हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, ये वीडियो मैं सबसे पहले ही बोलना चाह रही हूँ कि स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे बीएचयू का जो मॉपअप राउंड हुआ है और उसमें जो कट ऑफ गिरी है, बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं, आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हम इस वीडियो में देंगे। तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्या पता हो सकता है कि जिन क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो सेम आपका भी क्वेश्चन हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड राउंड भी आना है, तो सेकेंड राउंड से रिलेटेड भी मैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे पूरा अभी बने रहना, पूरा वीडियो देख लेना, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगी। ओके, तो चलो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था, एक मिनट मैं ओपन कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि मैम यहाँ पे ये जो प्रोसीजर चल रहा है, इसमें इतने कम मार्क्स में एडमिशन कैसे मिल जा रहा है। देखो, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि जो बीएचयू है, हो सकता है, देखो, 5th राउंड के बाद 6th राउंड के लिए सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 6th राउंड नहीं हुआ। लेकिन अभी ये कर रहे हैं कि भैया इन्होंने 5th राउंड आउट कर दिया है। तो जो आपका ये ऊपर से ग्राफ बनते हुए आ रहा था, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, तो वो जो ग्राफ बनते हुए आ रहा था उसके बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन जो 5th से स्पॉट राउंड 1 आया है, उसमें बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल गया है। तो बच्चे यही पूछ रहे हैं कि मैम मतलब इसमें ऐसा कैसे हुआ है। कंडीशन वही है, आप सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चे, देखो, जब मिलता है, जैसे 5th राउंड तक का मिला, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जितने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन के लिए ऑफ़र दिया गया है वो सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले ही लिए हों। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। जब बच्चे छोड़ते हैं तो इतनी सीट्स बच जाती हैं। नंबर ऑफ सीट्स, जैसे मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर में 1200 सीट्स पे लिखा हुआ है, तो मतलब अभी 1200 सीट्स अवेलेबल हैं। तो भाई उनको तो मतलब कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे गिराना ही गिराना है, तो वो तो सही है। और दूसरी बात, देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी हो जाता है ना कि अभी क्या हुआ है, नए रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। नए रजिस्ट्रेशन में भी देखा होगा कि जो जितने ज़्यादातर कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर नया रजिस्ट्रेशन किए होंगे। क्योंकि देखो, अगर मार्क्स होंगे उनके ज़्यादा, तो फिर वो पहले ही क्यों नहीं टारगेट कर रखे हुए होंगे बीएचयू को। अगर उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, इसका मतलब उनके मार्क्स होंगे कम, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ नोटिसें निकाली थी, मतलब कुछ कट ऑफ ऐसे निकाली है कि बहुत ही नीचे गया है स्पोर्ट राउंड 1 में। अभी मैं स्पोर्ट राउंड 2 में भी आपको बताऊंगी। देखो, अभी हम आपको ये बोले कि जो, जैसे कि आप पूछ रहे हो कि मैम यहाँ पे जो नए बच्चे हैं वो तो ठीक है, बट पुराने बच्चे, देखो, पुराने बच्चों को भी बोला गया था कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपके 500 रुपीज़ आप दे करके यहाँ पे मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मतलब अब हम देखें तो प्रीवियस वाले बच्चे भी, और कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों ने किया हो, कुछ ही बच्चों ने किया होगा। और उसमें भी बहुत सारे बच्चों के मन बदल जाते हैं कि भाई अब हमारा मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अब नहीं लेना है, मतलब इतना ज़्यादा हम वेट कर चुके हैं, अब हमें कहीं और एडमिशन मिल गया तो वहाँ चले गए। जैसे कि हमने बोल दिया, स्पॉट राउंड में भी ऐसा हुआ कि स्पॉट राउंड में भी जो जितने बच्चे के नाम आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे वहाँ जा करके एडमिशन ले ही लिए होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ होगा, ये मैं क्लियर कट बता रही हूँ आपको। वहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे बच्चों को कहीं और एडमिशन मिल गया होगा, तो वो बच्चे कहीं और चले गए होंगे, यहाँ के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अगर हम बात करें कि मैम यहाँ पे, चलो ये चीज़ पता चल गया ना। अब देखो, यहाँ पे आपने पूछा था कि मैम यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। तो देखो, यहाँ पे जैसा कि आपने मुझसे ये भी बोला था कि मैम अपग्रेड हो सकता है क्या, तो मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि नहीं, अपग्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है कि स्पॉट राउंड 2 आए ना आए। लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि स्पॉट राउंड 2 इनके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी इनके पास बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे जो स्पॉट राउंड 2 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे। तो जब आपका फर्स्ट राउंड हुआ है तो उसमें आपको अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब अपग्रेड तो तभी करेंगे जब ये नेक्स्ट राउंड कुछ ना कुछ निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड जब निकालेंगे तो उसी में क्लियर करेंगे कि आपको ये कॉलेज नया दिया गया है या फिर ये कॉलेज नहीं मिला है, या फिर आपका जो कॉलेज मिला था वही फ्रीज कर दिया गया है। तो मतलब अपग्रेड का ऑप्शन इस वजह से और आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, यहाँ पे जो है सेकेंड राउंड आएगा। और वैसे तो सेकेंड राउंड आएगा, क्योंकि अभी इनके पास सीट्स अवेलेबल अच्छी खासी हैं। ठीक है, तो अगर आप ये आपने पूछा कि मैम रजिस्ट्रेशन जो स्पॉट राउंड 2 होगा उसमें क्या रजिस्ट्रेशन होगा, तो जो सेकंड राउंड होने वाला है यहाँ पे स्पॉट राउंड का, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन दोबारा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जितने बच्चों ने यहाँ पे पहले कर रखा है उन बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलेगा, प्लस यहाँ पे उन बच्चों को नहीं मिलेगा जो बच्चे यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाए, नहीं।
रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये ओपन करें, बहुत ही रेयर केस है जो ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल अब स्पॉट राउंड 2 में ओपन करेंगे, तो बहुत मेरे हिसाबों से तो नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में होना था वो हो गया, लेकिन सेकंड राउंड में मुझे कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। तो जो इनका मॉपअप राउंड है बेसिकली, तो मॉपअप राउंड फर्स्ट में इस वजह से कट ऑफ नीचे गिरी जो मैंने अभी कंडीशंस बताई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास तो बढ़िया चांस है, स्पॉट राउंड 2 में भी चांस बन सकता है आपका एडमिशन हो जाने का। तो स्पॉट राउंड 2 में जितने बच्चों ने पहले से पार्टिसिपेट कर रखा है, आप आराम से वेट कर सकते हो यहाँ पे आने के लिए। और देखो, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम BBAU आऊँ या BHU आऊँ, ये भी कमेंट आया हुआ है। तो देखो, जो BBAU वाले बच्चों जो पूछ रहे हो, तो अगर हम आपको बोल दें कि अगर आपको BHU मिल रहा है तो आप बेटा BHU में ही रहो, तो BBAU मत आओ। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि अगर BHU जैसी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आपको BBAU आने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर कट आंसर है आपका, ठीक है। और मतलब BHU, DU और JNU जैसी यूनिवर्सिटी छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जाना चाहिए। अगर आपको जैसे हैदराबाद, पौंडीचेरी जैसी यूनिवर्सिटी मिल रही है, या फिर आपको टेस्ट मुंबई मिल रहा है, या कोई कुछ ऐसा, तो मतलब ठीक है, तो मैं आपको बोल दूंगी GL बजाज वगैरह मिल रहा, तो मैं बोल दूंगी कि हाँ आप छोड़ दो। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको मतलब BHU छोड़ करके BBAU आना होगा, या फिर BHU छोड़ के कोई नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। आप पहले मुझसे पूछ लेना, आपने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा, आपने पूछा, इसलिए मैंने आपको तुरंत सजेस्ट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है फिलहाल। तो इस वजह से इनका सेकंड राउंड जो है, फर्स्ट राउंड जो है थोड़ा सा लो गया है, तो उसके लिए तो आपको खुशी होनी चाहिए। जो सेकंड राउंड है वो भी बस आने ही वाला है, आप टेंशन मत लो, जल्दी ही उसका भी राउंड शुरू हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक चीज़ मैं आपको अपडेट दे दूंगी, और अपग्रेड वाले बच्चों का भी हम आपको बता देंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कौन सा कॉलेज यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। और अभी मैं थोड़ी देर में लाइव आऊँगी, वो भी थोड़ी देर के लिए, तो आप उस लाइव सेशन में आकर के जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, तो वहाँ पे आकर के पूछ सकते हो। सबसे पहले ये वाला वीडियो देखो, अभी भी कोई डाउट रहता है तब आप वहाँ पे आकर के पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।